जय श्री राधे। ठाकुर जी के एक परम प्रिय भक्त श्री सूरदास जी मदन मोहन जी का मैं कथा आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया प्रेम से सुने, इस कथा को श्रवण करें। श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल, गान काव्य गुण राशि सुहृद सहचारी अवतारी। राधा कृष्ण उपासय रहसी सुख के अधिकारी, नवरस मुख्य सिंगार विविध भांतिन करी गायो। बदन उच्च रीत बेर सहस पाइनी है ध्यायो। अंगीकार का अवधि यह ज्यों अख्याय भ्राता जमल, श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुड़ी अटल। सूरदास जी का नाम था श्री मदन मोहन, और सूरदास के नाम की श्रृंखला अचल जुट गई। अर्थात आप थे तो नेत्र युक्त, परंतु नाम सूरदास था। जो यहाँ पर सूरदास नाम है वहाँ मदन मोहन नाम के साथ ही है। आप ज्ञान विद्या और काव्य में अति प्रवीण और शुभ गुणों की राशि ही थे। सबके साथ सुहृदता रखते, सखी के अवतार ही थे। श्री राधा कृष्ण आपके उपास्य, आप हास्य सुख के अधिकारी थे। नव रसों में जो मुख्य श्रृंगार रस, उसको बहुत प्रकार से गान किया। आपकी कविता ऐसी फैलती गई थी कि जहाँ मुख से निकली कि मानो सहस्त्र चरणों को धारण कर चारों दिशाओं में दौड़ गई। सो यह प्रभु के अंगीकार करने की सीमा है। ऐसी प्रभु को और आपके नाम की आख्या हुई कि है कि जैसे जमल भ्राता अश्वनी कुमार सदा इकट्ठे रहते हैं, भली भांति से अविपिन तजी बंधुनी शोहेत। सूर भजन में एक रस छाड़ियो नाहिन खेत। सूरदास नाम नैन कंज अभिराम फूले, झूले रंग पीके नीके जिके और जयाए हैं। भय सो अमीन यों संडिले के नवीन रीति, प्रीति गुड़ देखी दाम विष गुने लाए हैं। कही पुआ पावे आप मदन गोपाल लाल, परे प्रेम ख्याल लादी छकरा पठाए हैं। आए निसी भय श्याम कियो आज्ञा, जोग लय के अब ही लगायो भोग जाके फिर पाए हैं। आपका नाम सूरध्वज था, परंतु काव्यों में सूरदास मदन मोहन लिखा, सो यही विख्यात हो गया। आपके दोनों नेत्र फूले कमल के समान थे। प्रभु का प्रेम रंग
फीके सुंदर अनुराग से झूलते मृतक शरीखे देहाभिमान को तेज स्वरूप से जीवित रहे और अपने सत्संग से और जीवों को भी सचेत किया। सो दिल्ली पति की ओर से संडीले के अधिकारी अमीन हुए। आपकी प्रभु में प्रीति रीति नवीन थी। यहाँ संडीले का गुण बहुत अच्छा देख विचार किया कि इस गुड़ का माल पुआ श्री मदन गोपाल लाल जी को प्रिय लगेगा। इस प्रेम के कौतुक में पड़े। यद्यपि संडीले से वृंदावन तक के भाड़ा का दाम 20 गुना पड़ा तो भी गाड़ी में लाद के भेज ही दिया। वह गुड़ वृंदावन में आया। रात्रि बहुत बीत गई। प्रभु का शयन हो गया था, परंतु श्याम सुंदर की आज्ञा स्वप्न में हुई कि इसका मालपुआ अभी अभी भोग लगाओ। सबों ने आज्ञा अनुसार उसी समय मालपुआ बनाया। श्री प्रेम ग्राहक जी ने जाग के भोजन किया। इसका तात्पर्य है कि अगर जो चीज बाजार में कहीं दिखे, वो अगर मन में आप बना ले कि ये रसगुल्ला भगवान को खिलाना है, तो आप ले या न ले, लेकिन प्रभु को मिल गया। प्रभु भोग लगा लिए उस रसगुल्ले का, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। पदलय बनायो भक्ति रूप दर्शायो, दूर संतनी की पानही को रक्षक काहू मैं। काहू सीख लियो साधु लियो, चाहे परिचय को आए द्वार मंदिर, कह खोली कहीं आऊँ मैं। रहियो बैठ जाय जूती हाथ में उठाय लीनी, कीनी पूरी आस मेरी निसी दिन गाऊँ मैं। भीतर बुलाए श्री गुसाई बार, दो चार सेवा सौंपिसार, कहियो जन पग ध्याऊँ मैं। आपने एक पद बनाया, उसमें दुर्लभ अनन्य भक्ति का रूप दर्शाया। अंत में यह पद रखा, सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पाहनी कौं रक्षक कहाऊं। यह पद को किसी साधु ने सुन सीख के परीक्षा लेनी चाहिए। श्री मदन मोहन जी के दर्शन को आए। द्वार में सूर्यध्वज जी थे। साधु ने जूती आपके समीप उतार के कहा कि देखना मैं आता हूँ, और भीतर जाके बैठ रहे। आप पद त्राणों को हाथ में उठाकर बोले, अब तक तो मैं अपनी अभिलाषा को दिन रात गान ही मात्र करता था, परंतु आज संत ने मेरी अभिलाषा पूर्ण किया। मंदिर के भीतर से श्री गुसाई जी ने 2-4 बार बुला भेजा। आपने प्रार्थना कर भेजी कि
आज मुझे संत ने सारांश सेवा दी है, सो सेवा मैं संत चरण ध्यान पूर्वक कर रहा हूँ। अभी इसी से निवृत्त होकर दर्शन करूँगा। यह सुन वह संत और गुसाई जी अति प्रसन्न हो गए। आकर हृदय में लगाया और दोनों ने आपकी अति प्रशंसा की। पृथ्वीपति संपत्ति लय साधुनी खवाई दई, भई नहीं संकयो निशंक रंग पागे हैं। आए सो खजानो लैन मानो यह बात, अहो पाथर लय भरे आप आधि निस भागे हैं। रक्का लिखी डारे दाम तनी ने, याते हम सटके हैं चले जब जागे हैं। पहुँचे हुजूर भूप खोली के संदूक, देखे पैखे आँख कागद मेरी जी अनुरागे हैं। यह संडीले की वार्ता है कि पृथ्वीपति बादशाह के 13 लाख द्रव्य रुपए साधुओं को खिला दिया। मन में कुछ भी भय या शंका न हुई। ऐसे असंख्य प्रेम रंग से आप पगे थे। जब दिल्ली से नृपति के भेजे लोग रुपए लेने आए, तब मंजूषाओं में पत्थर भर के ताले जड़ दिए। प्रत्येक में यह पद लिख के डाल दिया। पद 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिली गटके। सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। आप आधी रात को जग के भागे। जब संदूकै दिल्ली में आई, तब बादशाह ने खुलवा के देखा तो पत्थर ही पत्थर भरे थे। वे रुके भी निकले। पढ़े गए तो बादशाह अनुराग से प्रसन्न हुए। लैन को पठाए, कहीं निपट रिझाए हमें, मन में न ले आए। लिखी बन तन डरियो है, टोडर दीवान कहियो धन को वीरान। कियो लवायो रे पकड़ी, मूढ़ फेड़ी के संभाड़ियो है। ले गए हुजूर नृप बोलयो, मोसो दूर राखो। ऐसो महाकूर सौंपी, दुष्ट कष्ट धरियो है। दोहा लिखी दीनो अकबर देखी, रिझिलीनो जावो वाही ठौर। तो पै दर्ब रूप बड़ियो है। आप भाग के श्री वृंदावन में आए। अकबर शाह ने आपके लेने के लिए मनुष्य भेजा कि जाकर कहो कि तुमने रुपए संतों को लिखा दिए, सो हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम हमारे पास आओ। आपने उत्तर भेजा कि मैंने इस शरीर को वृंदावन में डाल दिया है, अब मुझे वहाँ मत बुलाइए।
बादशाह माना, परंतु बादशाह के दीवान टोडरमल ने यह कहकर कि इसने धन को नष्ट किया, लोगों को भेजा कि जाओ पकड़ लाओ। उस दुष्ट ने बादशाह की मति फेर दी। लोग आके आपको पकड़ ले गए। बादशाह ने कहा, मेरे पास मत आओ। तब दुष्ट टोडर ने दस्तम कारागाराध्यक्ष जेल खाने में अधिपति को सौंप दिया। उस दुष्ट ने आपको बहुत कष्ट दिया। तब एक दोहा लिख के आपने अकबर के पास भेजा। यकतम अधियारो करे, शून्य दई पुनिताही, दसतम ते रक्षा करो, दीन मनी अकबर शाह। दोहा देख विज्ञ अकबर ने बहुत प्रसन्न हो श्री कृपा से आज्ञा दी कि तुम पर हमने 13 लाख द्रव्य निछावर किया, तुम सुखपूर्वक वृंदावन चले जाओ। आए वृंदावन मन माधुरी मैं भीजी रहियो, कहियो जोई पद सुनियो रूप रस रास है। जा दिन प्रकट भयो गयो सत जो जन पे, जन पे सुनत भेद बाढ़ी जग प्यास है। शूर द्विज द्विज निज महल टहल, पाय चहल पहल हिये जुगल प्रकाश है। मदन मोहन जू हैं इष्ट इष्ट, महाप्रभु अचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास है। राज राजेश्वर अकबर की आज्ञा पा श्री वृंदावन में आ श्री युगल माधुरी में आपने मन को भिगा दिया। फिर जो पद आपने बनाए सो सुनने में रूप रस का रास ही जान पड़ता था। जिस दिन पद प्रकट होता उसी दिन 400 कोस पहुंच जाता था और उस पद का अर्थ काव्य रस भेद सुनते ही जगत को प्यास बढ़ती थी। सुरध्वज द्विज अपने प्रभु के महल की टहल पाके अति आनंदित हुए। युगल चंद्र का प्रकाश हृदय में छा रहा है, सो ऐसा होना योग्य ही है, क्योंकि आपके श्री मदन मोहन जी और महाप्रभु जी इष्ट थे। दोनों की कृपा दृष्टि से युगल प्रकाश हृदय में होना आश्चर्य नहीं है। ऐसी सूरदास जी की महिमा है।